नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। क्या भारत का लोकतंत्र सच में पूरा है अगर उसमें महिलाओं की आवाज बराबरी से शामिल ना हो? एक ऐसा क्षण जो सिर्फ एक कानून या बिल तक सीमित नहीं बल्कि देश की आधी आबादी, हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के भविष्य को नई दिशा देने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, एक ऐसा कदम जिसे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने विचारों में साफ कहा है, अब वक्त आ गया है कि महिलाओं को सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका उचित स्थान भी मिले। तो आखिर क्यों इतना जरूरी है ये बिल और कैसे ये भारत के लोकतंत्र को बदल सकता है, आइए समझते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री के मुताबिक 21वीं सदी का भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां समानता, समावेशन और जन भागीदारी केवल शब्द नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान बनते जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल इसी सोच का विस्तार है। इसका उद्देश्य है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि वे भी नीति निर्माण में बराबर की भागीदारी बन सके। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक विधेयक नहीं है, ये करोड़ों महिलाओं के सपनों का, आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इस ऐतिहासिक पहल का समय भी बेहद खास है। देश में त्योहारों का माहौल है, नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों का समय। ऐसे अवसर पर ये पहल देश के लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर आती है। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि ये दौर सामाजिक न्याय की महान प्रतीकों की जयंती का भी है। ऐसे विचार जिन्होंने भारत को समानता और गरिमा का मार्ग दिखाया। अब अगर हम आज के भारत को देखें तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, चाहे विज्ञान और तकनीक हो, खेल का मैदान हो, सेना हो या फिर कला और उद्यमिता। हर जगह नारी शक्ति ने अपनी क्षमता साबित की है। लेकिन एक सच्चाई अब भी सामने है, राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी उनकी वास्तविक भूमिका के अनुरूप नहीं है। यही वो कमी है जिसे अब दूर करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं तो न केवल चर्चा समृद्ध होती है बल्कि शासन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। महिलाओं का दृष्टिकोण अधिक संवेदनशील, संतुलित और समावेशी होता है, जो किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। पिछले कई दशकों से इस दिशा में प्रयास किए गए, लेकिन हर बार ये पहल अधूरी रह गई। हालांकि एक बड़ा कदम तब उठा जब संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। अब अगला लक्ष्य है इसे जल्द से जल्द लागू करना, ताकि आने वाले चुनाव, विशेष रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव, इस आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जा सके। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये निर्णय अब और टाला नहीं जा सकता। अगर हम इसे फिर टालते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम उस असमानता को और लंबा खींच रहे हैं जिसे हम पहचानते भी नहीं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं। ये केवल प्रतिनिधित्व का मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह, अधिक संवेदनशील और अधिक आधुनिक बनाने का प्रयास है। ये संविधान के उस मूल भावना से जुड़ा है जिसमें हर नागरिक को समान अवसर देने की बात कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये किसी एक पार्टी, सरकार या व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का विषय है। ये वो समय है जब हमें राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर देश की आधी आबादी के अधिकारों के लिए निर्णय लेना है। और अब वक्त है कि हमारा लोकतंत्र भी उतना ही समावेशी बने। महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक कानून नहीं, ये एक संकल्प है, एक बेहतर, संतुलित और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और सुनिश्चित करें कि भारत का भविष्य तय करने में हर महिला की बराबर भागीदारी हो, क्योंकि जब नारी शक्ति आगे बढ़ती है तो राष्ट्र भी नई ऊंचाइयों को छूता है। तो आपके इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।